Hey everybody, and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. First up, let's talk about a significant change in the corporate world. Tesla, pioneering the electric vehicle maker, has appointed new Chief Financial Officer Vaibhav Taneja. Vaibhav Taneja is an Indian origin financial expert who is taking the reins. ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, वेरी हैप्पी न्यूज़ है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडियंस आर रूलिंग एवरीवेयर. आप टेक इट गूगल, टेक इट माइक्रोसॉफ्ट एंड नाउ टेस्ला. तो बड़े बड़े हेड जो है बड़े बड़े कंपनीज के, वो अभी इंडियन ओरिजिन के हैं. और अभी बड़े बड़े लाइक आईटी में तो थे ही, और अभी टेस्ला में भी आ गया है. और टेस्ला, जैसे कि बताया, वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक कंपनी कहा जा सकता है टेस्ला को. और जिस तरह से जो फिनोमिनल ग्रोथ दिखाया है टेस्ला ने, उस हिसाब से देखा जाए कि इंडिया एक इंडियन है उस टेस्ला के सीएफओ के पोजीशन पे, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है. और इंडियन टैलेंट का जो रिकग्निशन है, वो भी दर्शाती है कितना ही अच्छे तरह से इंडियन हैंडल कर सकते हैं बड़े बड़े बिजनेस को. बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है ये. Switching gears, we have some fantastic news on the environmental front. India has successfully reduced its greenhouse gas emission rate by whopping 33% over a span of 14 years. This remarkable feat was accomplished through increased renewable energy generation and expanded forest cover. हमने पिछले ही न्यूज़ में कवर किया था कि जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो कि कंट्रीज़ को लोन दिया जाता है, उसके ऊपर होता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक देती है, आईएमएफ देती है, तो उसके ऊपर इंक्रीज आ सकता है अगर ग्रीन हाउस गैस को या कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं किया गया. क्योंकि उसके वजह से आपको पता है कि नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, तो वो रेटिंग घट जाती है, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर बढ़ जाता है. लेकिन आज जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है, इकोनॉमिकल फ्रंट के लिए भी और ऑफ लिविंग हेल्दी लाइफ जो होती है उसके लिए भी. क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन 33% घटा है ओवर द 14 ईयर्स. और इसका जो रीज़न है वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है. हम बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को. वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी से इतना अच्छे से शिफ्ट हुआ है इंडिया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है. और फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है. बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, आपको डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी ध्यान देना है. वो एक बड़ा चैलेंज होता है, बट इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसको हैंडल करा है, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. शिफ्टिंग फोकस टू द फाइनेंशियल सेक्टर, वी हैव एन अपग्रेड फ्रॉम इंडिया. Credit card default have been on the rise, reaching a notable figure of rupees 4,072 crores in the financial year 2023. हमने कल ही कवर किया था कि यूएस में जो क्रेडिट का डिफ़ॉल्ट है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है. और आज न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में जो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट का डिफ़ॉल्ट है वो 4,072 करोड़ रुपीज़ है. देखा जाए ये नंबर एज कम्पेयर टू अमेरिका कम लगता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अमेरिका. और ये कुछ ही साल पहले का ट्रेंड है जो कि क्रेडिट कार्ड को इतना पुश करा जा रहा है. क्रेडिट कार्ड या पे लेटर जैसी सर्विसेज, इसको इतना पुश करा जा रहा है. और अभी न्यूज़ आ रही है कि 4,072 करोड़ रुपीज़ डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं अब तक. तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल नॉलेज सबको होनी चाहिए. एक क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले उसको किस तरह से यूज़ करा जाए और किस तरह से उसका अच्छे से इम्प्लाई की जाए उसके बेनिफिट्स को, ताकि आपको उतना इंटरेस्ट ना देना पड़े, आपको उसका बेनिफिट मिल सके. इफ़ यू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि हाउ टू यूज़ द क्रेडिट कार्ड प्रॉपरली, मैं ज़रूर बनाऊँगा उसको वीडियो एज पर your demand. Moving on. Next up, protecting personal data is more crucial than ever, and Indian government has taken a significant step in that direction. The Rajya Sabha has passed the Digital Protection Data Bill, which aims to safeguard citizen sensitive information.
जैसे कि हमने बात करी थी कि ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है और वो लोकसभा में फिर राज्यसभा में आने का गुंजाइश है। अभी वो लोकसभा से पास हो गए, राज्यसभा तक आ चुका है। इसमें एक जो अपोजिशन है उनका एक अपोज कर रहे थे, वो उनका एक पॉइंट था कि इसमें जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आरटीआई है उसका थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा है गवर्नमेंट। लेकिन अब देखा जाएगा कि किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है और किस तरह से ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया के डेटा को प्रोटेक्ट करने में सहायता करती है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और उसको बहुत ही गंदे तरह से मिसयूज़ करा जा सकता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा, ई कॉमर्स कंपनीज़ के द्वारा, सोशल मीडिया कंपनीज़ के द्वारा। तो ये इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, किस तरह से हमारे पर्सनल डेटा को सेफगार्ड किया जाता है, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। So that's the wrap for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to our channel to never miss any video from our channel. This was Mohammad Tariq Rizwan onto your screen, and thank you so much.